ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून नहीं बना तो उठना नहीं चाहिए था। एमएसपी पे लॉ लेकर ही उठना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमारी सबसे पहली डे वन से ये मांग थी कि एमएसपी पे कानून दो। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमें भी नहीं पता। आपकी तरह भाई हम भी बड़े नाइव हैं इस चीज़ में, हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों। ठानी थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट से आपने अहंकारी एक डिक्टेटर रूलर को झुका दिया, वेयरइन आपने उसको मजबूर कर दिया ये बोलने पे जो झूठ, अभी भी जो झूठ ये कह रहे हैं कि मैं किसानों को बिल समझा नहीं पाया, असली में वो सरकार की जो विफलता थी, सरकार के जो हाथ खड़े हो चुके थे, क्योंकि उनसे ये आंदोलन संभल नहीं कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता किसान मर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता गरीब मजदूर मर रहे हैं या युवा बेरोजगार हो रहा है या लड़कियों के साथ लड़कियों का शोषण हो रहा है और लड़कियां या बच्चियों का रेप हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ चुनावी हार से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इलेक्शन से। राकेश टिकैत किसी दबाव में, अगर दबाव में तो 2:30 को आ जाते थे, हम भी यहाँ पे थे जब आरएसएस के गुंडे यहाँ पे हेलमेट पहन के आए हुए थे और हाथ में हॉकी थी, डंडे थे और ना कोई बाइक था ना कुछ था, पूरी सड़क उनके गुंडों से भर गई थी, तो उसी दिन चले जाते, उसी दिन दबाव में आ जाते, उसी दिन डर जाते। आपका फैसले, आपकी जो उम्मीदें थी, जो मांगे थी सरकार से मांग ली गई हैं, सारी प्रॉब्लम खत्म, दिक्कतें दूर। क्या मतलब दिक्कतें दूर, प्रॉब्लम खत्म, मांग ली गई हैं? ऐसे ही मान ली गई है, मनवाई हैं। और क्या मनवाई है? जो चीज़ हमने मांगी नहीं वो खुद उठा कर लाए और वापस ले ली खुद ब खुद, तो हमें खुशी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर एक जैसे कहते हैं ना, आपने कोई एक टास्क लेके चले थे कि सरकार को झुकाना है और आपने उसमें सक्सेसफुल हो गए, हमें उस चीज़ की खुशी है कि देख झुका के दिखा दिया। इन बिलों के पीछे बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ था, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का, और इतने पावरफुल तरीके से ये बिल लाए गए थे क्योंकि हम डे वन से ये चीज़ें कहते रहते हैं, पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट घरानों के ये बिल हैं, ये बिल ऐसे कॉमन नहीं है। तो जब वो जो बिल इस तरीके के वापस हुए, उस जीत की जो खुशी है वो है हमें। क्योंकि एमएसपी का क्या हुआ? ऑफ कोर्स एमएसपी, आप सही बोल रहे हैं, एमएसपी का क्या हुआ? आई थिंक जो मुझे सुनने में आया, जैसे जितनी खबर आपके पास है, इन्फॉर्मेशन उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि उनके बीच में कुछ डिस्कस हुआ है कि एमएसपी पे कोई बात हुई है कि जिस पे आई थिंक वो आने वाले टाइम पे मीटिंग करेंगे और एक डिसीजन हुआ है कि हर स्टेट वाइज कुछ देखा जाएगा कि हर स्टेट वाइज किस तरीके से फिक्स किया जाए। ये मुझे सुनने में आया, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमएसपी पे, ये मैं आपके थ्रू भी बोल रही हूँ और मैं जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर एमएसपी पे कानून नहीं बनता और नहीं आता कोई डिसीजन, जो हम बार बार कहते थे कि एमएसपी पे लॉ बनाओ, कानून बनाओ, तो आपको क्या लगता है ये आंदोलनकारी वापस नहीं आएंगे? यहाँ आई एम ऑल्सो सीइंग द वीडियो, और मैं रहती हूँ लोगों के साथ, जितने भी यहाँ पे बापू जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो आंदोलन पे डे वन से हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पे लॉ नहीं बना और चुनावी 2-3 महीने के बाद इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी को डर तो किसी चीज़ से है ना। जा क्यों रहे फिर? आपको लगता कमेटी बनाएगी? देखिए, एक फेथ है जिससे हम अभी तक जो जत्थेबंदियों के लीडर्स जो हैं, जो वो करते आए हैं, उसी तरीके से आंदोलन चलता है, क्योंकि यू ऑलवेज नीड अ लीडर इन द आंदोलन। आप एक मास आंदोलन को तभी चला सकते हैं जब एक राइट डायरेक्शन हो। तो जिन्होंने अभी तक राइट डायरेक्शन दिया, जो इस आंदोलन को अभी तक लेके चले हैं, अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो हम तो उसका पार्ट नहीं है ना। तो आई बिलीव कुछ सोच समझ के लिया होगा। फैसला लिया, जाल में फंस गए सरकार के? नहीं, ऑफ कोर्स फंस सकते हैं। मैं अगेन आई एम विद यू इन दिस थिंग। हमारे भी दिल में ये चीज़, और आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून नहीं बना तो उठना नहीं चाहिए था। एमएसपी पे लॉ लेकर ही उठना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमारी सबसे पहली डे वन से ये मांग थी कि एमएसपी पे कानून दो। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमें भी नहीं पता। आपकी तरह भाई हम भी बड़े नाइव हैं इस चीज़ में, हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यही चीज़ हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ और 2-3 महीने में कुछ नहीं पता चला कि एमएसपी पे लॉ नहीं आया, कानून नहीं बना, और फिर ये सरकार कुछ साजिश रच रही है, तो कोई देर नहीं है, ट्रैक्टर उठा के वापस आने हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो अपने आप को इस जत्थे का, किसान आंदोलन का बहुत हितैषी बताते थे और जगह जगह जाके किसान आंदोलन के साथ खड़े होते थे, आज जाके पूंछ दबा के बीजेपी में रल गए। जो लीडर हैं, जो किसी गुरुद्वारे के बहुत बड़े वो भी रहे हैं, आप जाकर पूंछ दबाकर बीजेपी के हो जाते हो और बीजेपी को खुश करने लग पड़े। वो कुछ भी कर सकते हैं और बंद कमरे में कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक मेजॉरिटी का डिसीजन है। बहुत सारे लीडर्स थे, अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो आर्ग्यूमेंट्स बाहर आते। हम लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने वही चीज़ देखी है जो हमें दिखाई सुनी दी है, जो हमने सुनी है अपने कानों से, हमारे पास भी सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन डेफिनेटली डिसहार्टन में हूँ, डिसहार्टन यहाँ पे और भी लोग हैं कि आई थिंक लॉ बनता तो और ज़्यादा लगता जैसे सरकार झुकी
और किसानों ने बिल्कुल मैदान छोड़ दिया, नहीं भाग निकले मैदान नो छोड़ नो 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 आई कांट बाय दिस स्टेटमेंट। हाउ कैन यू से दैट कि किसानों ने मैदान छोड़ दिया? किसानों ने जीता इस चीज को, किसानों ने हराया उनको और मुंह की दी है। आप ये कैसे कह सकते हैं किसानों ने मैदान छोड़ दिया? मिल गया किसानों को? एक सेकंड, केस वापस हो गए? ऑफ कोर्स नहीं आप ये भी नहीं कह सकते एक दिन में सब कुछ नहीं होता। आई थिंक देयर इज अ रिटर्न सेटलमेंट, कुछ ऐसा हुआ है जो प्रॉपरली जो जत्थेबंदियों के जो लीडर्स हैं, आई थिंक उन्होंने किसी चीज़ पे एक डिसीजन लिया है। किसानों ने अपनी ऑफ कोर्स मनवाई है कि आप इन बिलों को अगर वापस लेंगे, सॉरी जो केसेस आपने उन पे डाले किसानों पे, कृषि सचिव है उसका जो प्रस्ताव है सब में वायरल हो रहा, सब में यूट्यूब में सब में घूम रहा, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो प्रस्ताव दिया है उसके अंदर डेफिनेटली ये चीज है, अंडरस्टैंडिंग है इस चीज पे कि सरकारों की सहमति बन रही है, बन रही है देखिए आप सही कह रहे हैं। आप इस चीज का अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस थिंग। हम लोगों को भी वही रियलिटी पता जो आप लोगों को पता भाई, हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा नहीं पता। बात सिर्फ यही है कि अगर आप डिसहार्टेड इस चीज को लेकर कि एमएसपी पे लॉ नहीं बना, हम भी कह रहे नहीं बनना चाहिए था, बट वो सी अगेन ही इज किसान ही सेइंग बनेगा अगेन वी आर आल्सो इन दिस फेथ कि बनेगा और कानून बनना चाहिए। बट हाँ, जो सबसे बड़ी इसके साथ साथ पैरेलल अगर एक चीज थी कि जो 3 बिल जो थोपे जा रहे थे वो जो मुंह की खाई है वापस लेके, दैट इज एन अचीवमेंट। वो कैसी जी अभी तक जो कहा कि विश्वास खत्म हो गया, जितना विश्वास करना था कर लिया, तभी तो यहाँ 1 साल से बैठे थे। किस पे विश्वास खत्म हो गया? सरकार के वादों पे। वो जब विश्वास खत्म हुआ तभी तो आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ, और अब फिर से कहा कि कहीं ना कहीं विश्वास है कि करेंगे, काम हो जाएगा। देखिए नहीं, विश्वास सरकार पे नहीं है भाई, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। विश्वास सरकार पे नहीं है, विश्वास है अपनी हिम्मत पे, विश्वास है अपनी एकता पे कि अगर वापस ट्रॉलियां उठा के आ सकते हैं और जा सकते हैं तो फिर वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों आसान लगता है? तो आपको आसान लग रहा था, 1 साल से आंदोलन चल रहा था, मुश्किल से कारवा जुड़ा था, तो मुश्किल एक सेकंड, अगर कारवा जुड़ा था तो आपके अंदर हिम्मत थी तो आप कारवा जोड़ पाए ना। आप यहाँ पे बैठे तो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं ना, तो हम क्या डिसहार्टेंड हो जाए? हम ये सोच ले कि हम दोबारा आ नहीं सकते टूट के, हम ये सोच ले नो लिखित में गारंटी चाहिए, तो लिखित में ही गारंटी मिलेगी कि लिखित में ही आएगा, और लिखित में दिया है जो हमने सुना है, जो हमारे तक नॉलेज है। आई एम नो वन टू आस्क देम ना, दे आर लीडर्स, आई एम नॉट वन टू आस्क देम टू शो मी। हाँ, हम भी जनता के तरीके से ही जनता के साथ ही हैं और एक आवाज उठा सकते हैं कि आप हमें दिखाएं। बट अगर किसान कह रहा है दिया है, किसान के पास कोई चीज है, अगर लोग कह रहे दिया है तभी तो जा रहे हो। कोई मूर्ख तो नहीं जो 1 साल बैठ सकता है, जो गर्म हवा ठंड झेल सकता है, तो उसको आगे झेलने में क्या है? इट मींस दे हैव गॉट समथिंग देयर। किसान या सरकार? ऑफ कोर्स किसान कैसे जीता? नहीं सुनिए, किसान कैसे जीता? इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि बिल कोई ऐसे आए, वो ना ही हमने मांगे तो ना ही गए, जीते इसलिए कि आपने जो ठानी थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट से आपने अहंकारी एक डिक्टेटर रूलर को झुका दिया, वेयरइन आपने उसको मजबूर कर दिया ये बोलने पे जो झूठ, अभी भी जो झूठ ये कह रहे हैं कि मैं किसानों को बिल समझा नहीं पाया, असली में वो सरकार की जो विफलता थी, सरकार के जो हाथ खड़े हो चुके थे, क्योंकि उनसे ये आंदोलन संभल नहीं रहा था। उनको लगा कि यार ये एक्चुअली में ये चीज़ ऐसी हो चुकी है जो एक्चुअली जो उपचुनावों में हार हुई ना, जो छोटे छोटे इलेक्शंस में, वो उसका डर था। अगेन आई एम रिट्रेटिंग द सेम थिंग कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता किसान मर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता गरीब मजदूर मर रहे हैं, या युवा बेरोजगार हो रहा है, या लड़कियों के साथ लड़कियों का शोषण हो रहा है, और लड़कियां या बच्चियों का रेप हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ चुनावी हार से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इलेक्शन से। जब इलेक्शंस नहीं थे तो ये बिल आए, अब इलेक्शंस है तो ये बिल वापस हो गए। ये उनका डर है जो बोल रहे हैं, क्योंकि किसी कुछ भी हो सत्ता में बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। और अगर ऐसा कोई मूर्ख करेगा तो वो खड्डा खोद के खुद ही उसमें बैठ रहा है और बीजेपी को कह रहा है आपकी बात सारी मान ले तो वोट डालने में क्या दिक्कत है? ओह एक्सक्यूज मी, पीपल आर टेकिंग लेसन। जो जनता है ना, जो जागरूक हो गए, युवा हम जैसे जो जा रहे हैं, वो लेसन लेके जा रहे हैं, यहाँ से सीख कर जा रहे हैं कि ऐसे अहंकारी रूलर को जो एक ऐसी मानसिकता थी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि इन बिलों के पीछे तो पूंजीवादियों का हाथ है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का हाथ है। तो ये कोई भीख नहीं है जिसने दी है। दिन रात युवा 1000 2000 3000 तो मथुरा में मंदिर बनवा रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? 2000 थे, 10,000 थे। He was one man's army and he has showed it. Again I am saying कि इस प्रोटेस्ट ने वो करके दिखाया है।
एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, राइट? आपने वो बिल पढ़े, आप एडुकेट हुए, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने एजिटेट किया और वो पाके दिखाया और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया था। हाउ कैन यू से दैट कि हम एक सेकंड, नो, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। यू सेड कि हम 3,000 हैं या हम 2,000 हैं, तो अगर पढ़े लिखे तो वो भी पढ़े लिखे एक थे ना और करके दिखाया ना, तो संवैधानिक तौर से आंदोलन हुआ ना, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, एंड सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड सिंस यू आर टॉकिंग कि राकेश टिकैत किसी दबाव में, अगर दबाव में तो 250 को आ जाते ना। हम भी यहाँ पे थे जब आरएसएस के गुंडे यहाँ पे हेलमेट पहन के आए हुए थे और हाथ में हॉकी थी, डंडे थे और ना कोई बाइक था ना कुछ था, पूरी सड़क उनके गुंडों से भर गई थी। तो उसी दिन चले जाते, उसी दिन दबाव में आ जाते, उसी दिन डर जाते। मान कैसे गए आप लोग? What do you mean आसानी से? ये आसानी दिख रही है आपको? हमारे 700 किसान शहीद हुए, ये आसानी? हाँ, तो ये आसानी से माने नहीं है। आंदोलन का एक वेव था जिस पे आंदोलन गया चला, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिली। एमएसपी पे जो भी अंदर हुआ होगा, आई एम स्टिल सेइंग कि हमें आधी चीज़ के बारे में पता है, वी डोंट नो क्या है। वो रियलिटी आपके सामने आएगी, अभी उठ तो नहीं रहे ना, ठीक है? अगर कल किसान जा रहा है तो वो उसी जोश के साथ जा रहा है और उसी जोश के साथ अगेन आई एम सेइंग वापस आ सकता है। अगर ये सरकार धोखा करेगी तो फिर वापस आ सकता है। तो हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, हम जीत के, हम उस चीज़ को उसको झुका कर जा रहे हैं और जीत कर जा रहे हैं और जागरूक होकर जा रहे हैं, एक मिसाल कायम करके जा रहे हैं। लगता है सरकार आसानी से एमएसपी दे देगी भैया। आई एम नॉट सेइंग ना, जनता की आवाज़ है, आई एम नॉट सेइंग क्यों नहीं देगी। जनता जागरूक होगी और इस आंदोलन से सीख के जा रही है और देखा है कि किस तरीके से एक अहंकारी राजा ने पूरी प्रजा को परेशान करके रख दिया, जनता को परेशान करके रख दिया। फिर अरे क्या नहीं, कानून बनने में टाइम लगता है। रुकिए अंकल, ये क्या बात है? उल्टे आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा भी ये सवाल है कि अभी क्यों नहीं दिया। मेरे अलावा किसी और से पूछ के मुझे भी बता देना कि भाई क्यों नहीं दिया। सिंपल, मेरे सिवा किसी और से पूछ के बता देना क्यों नहीं दिया। मैं भी चाहती थी, मैं भी आपके पत्रकारों को बिल्कुल साथ हूँ, मैं भी चाहती थी दे, मैं भी लिटरली चाहती थी कि दे तभी उठे जी। एमएसपी की जो आपने एमएसपी की गारंटी के साथ साथ आपकी सरकार से एक मांग थी अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी, उसका क्या हुआ? अगेन आई एम सेइंग, अजय मिश्रा टैनी की जो उसका जो बिहाली की बात थी, वो एक सेकंड बस आई डोंट नो हाउ टू से, या उसको एलिमिनेट करने की जो बात थी, एग्जैक्टली वो होनी चाहिए थी। एंड आई थिंक दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन और वो होगा। ऐसे किसान पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि जो उनकी फैमिलीज हैं, जो मेरे नॉलेज में जो बात है, उनके साथ डायलॉग चल रहा है। आई थिंक उनकी फैमिलीज जो भी है वो, अगर ये होता तो पहले ही हो जाता, अभी तक तो हुआ नहीं है। वो तो आज भी सरकार में बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए ना। दे आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सो ऑटोमेटिकली किसान, ऐसा नहीं आप लोग कह रहे हैं आंदोलन खत्म हो गया है।